जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथ्स मंथली टेस्ट 2 या आप ऐसा भी कह सकते हैं चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9x² + 4y² इफ़ xy इज इक्वल टू 6 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 12। आपको 9x² + 4y² की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास दो वैल्यू गिवन है, एक xy की वैल्यू गिवन है और एक 3x + 2y की वैल्यू आपको गिवन है। आपने करना क्या है, आपने ये वाली वैल्यू लेनी है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं स्क्वायर करूँगा इसका तो 3x का स्क्वायर कितना होता है, 9x² होता है। ठीक है, और 2y का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 4y² होता है। यानी कि ये दोनों नंबर जो मेरे को चाहिए वो इसके स्क्वायर करने से मिल सकते हैं। तो मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा, 3x + 2y इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो a + b का होल स्क्वायर लगेगी, जो कि होती है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। a का स्क्वायर, a की वैल्यू 3x है मतलब 9x², b की वैल्यू 2y है तो मतलब 4y², 2ab, a की वैल्यू, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, 2ab इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144। 9x² + 4y², 2 3 = 6, 2 = 12xy इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है 6। तो मुझे x² की और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है 6, 12 6 जा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 12 6 जा 72 होता है। और 72 को आपने दूसरी साइड ले जाकर माइनस कर देना है। 9x² + 4y² इज इक्वल्स टू 144 - 72। जब आप माइनस करेंगे तो 72 ही आंसर आ जाएगा और आपके जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आपको मिल गई। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इस पूरे चैप्टर्स में आपको आइडेंटिटीज़ जो है वो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एनी एक्चुअल डिवीज़न प्रूव डैट द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय दिस। आपने डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बिना डिवाइड किए आपने बताना है कि ये जो इक्वेशन है इससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो डिवाइज़र है x² - 3x + 2, इसके फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, x² - 2x - 1x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ किया है मैंने। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो मैं वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि अगर फैक्टर बनाने हैं तो कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 का फैक्टर बन गया, ग्रुपिंग कर दी x² - 2x की, माइनस बाहर करके 1x - 2 की कर दी। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x - 2 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x - 2 बचेगा। तो इसके फाइनल फैक्टर बन गया x - 1 और x - 2। ठीक है, अब आपने इन्हीं फैक्टर्स को चेक करना है कि ये इसको डिवाइड करते हैं कि नहीं। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 फैक्टर आए हैं इनको दोनों को इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 को यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। 2x की पावर 4 - 5x की 3, 2x² - x + 2। ठीक है, पहले मैं x की जगह 1 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए 1 पुट करके चेक कर रहा हूँ कि मैं x की ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। अगर इक्वेशन की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करने से इक्वेशन का आंसर 0 आ जाता है तो ये इसके फैक्टर होंगे और हमें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 - 5 + 2 - 1 + 2। ठीक है, तो 6 - 6 आ गया 0, यानी कि 1 तो वैल्यू है। ठीक है, अब हम 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो
अगर ये आंसर भी 0 आ जाता है तो ये पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 ज़ा 32, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 5 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -2 +2। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल हो गया, +32 +8 कितना हो गया 40 -40 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वो दोनों वैल्यू पुट करने से आपने देखा कि पॉलिनोमियल का जो आंसर है हर बार क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की टर्म है इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती तो आप सीधा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते और आप आंसर लिख देते। ठीक है, पर यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, 102 की क्यूब है तो आप यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी की होल क्यूब और a प्लस बी की होल क्यूब। पर बेटर कौन सी रहेगी, क्योंकि अगर हम इसको 100 + 2 का होल क्यूब लेते हैं तो हमें 100 का क्यूब निकालना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 102 - 2 करने से या 104 - 2 करने से। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे, पहले आइडेंटिटी लिखेंगे a + b का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a + b। हम ये वाली आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। मैंने इसलिए कहा कि इस पूरे चैप्टर में आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 2 है। a की जगह 100 पुट कर देते हैं और b की जगह 2, 100 + 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी, आसान है। अब इसको सॉल्व करना इजी है। ठीक है, बस 600 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इनको आपने क्या करना है, फाइनली प्लस कर लेना, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इफ़ x - 2 and x - ½ आर द गिवन फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, शो दैट p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी फैक्टर गिवन होते हैं तो इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, x की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक की आ जाएगी x की 1/2। तो एक बार आपने इस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है px² + 5x + r में एक बार 2 पुट करना और एक बार हाफ पुट करना है। पहले मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4p + 10r। ठीक है, समझ में आ गई। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बताया कि ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सिमिलरली एक बार मैं हाफ पुट करूँगा, x की जगह हाफ पुट कर दिया। ठीक है, इसको भी इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये 1/4p² आ जाएगा, सॉरी 1/4p आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा प्लस r इक्वल टू 0। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर बचेगा p + 10 + 4r इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो p + 4 0। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस x की दोनों वैल्यू को पुट करके दो इक्वेशन बना ली। अब दोनों ही इक्वल टू 0 है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देते हैं। 4p + 10 + r इज इक्वल्स टू p + 10 + 4r। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, p इधर लेकर आएंगे माइनस करेंगे तो 3p बचेगा, r को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 3r बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, pr। p इज इक्वल्स टू r। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव। कुछ नहीं किया, मैंने x के दोनों वैल्यू को पुट करके, ठीक है, दो इक्वेशन बना ली, दोनों ही 0 के इक्वल थी।
तो दोनों ही 0 के इक्वल थी, तो हम इनको कंपेयर करके दोनों को आपस में इक्वल रख सकते थे। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। देन इवेल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का एक इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरी आपको निकालना है x4। तो सिंपल सी चीज़ है, आपने इसी को जो इक्वेशन आपको गिवन है इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर ये आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर लगा रहा हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 16। x मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 18, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 18। ठीक है, अभी आपको 4 चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है इसका, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, x की पावर 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, b की 4 b का स्क्वायर 2ab और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, x4 प्लस 1/x4, ये 2 उधर जाके 324 से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 322। यही आपका आंसर है। आपको यहाँ से देख के पता लग रहा था कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास दोनों टर्म आ जाएंगी, इसलिए मैंने एक बार स्क्वायर किया फिर दूसरी बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, हमारे पास दोनों आंसर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फैक्टराइज। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आइडेंटिटीज आपको सारी आनी चाहिए। देखिए अभी सिर्फ यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये सिर्फ m क्यूब है n क्यूब है, लेकिन जो इनकी कोफिशिएंट्स है वो क्यूब में नहीं है, तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स को क्यूब में कन्वर्ट करना है। 4 का क्यूब होता है 64 और 7 का क्यूब होता है 343। आपको क्यूब आने चाहिए कम से कम 20 तक, तो क्यूब आपको आने ही चाहिए, नहीं तो 15 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो मैं इसको पूरी तरह लिख सकता हूँ 4m होल की पावर क्यूब 7n होल की पावर क्यूब। अब मेरे को सिर्फ फार्मूला लगाना है, a माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पर 4m है और b की 7n, 4m माइनस 7n। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर, ए बी मतलब 28mn, बी स्क्वायर मतलब 49n स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 14x की 6, 45x क्यूब y क्यूब और माइनस 14y6। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 है तो आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी 2 या क्यूब से ज़्यादा वाले फॉर्मूले आते हैं आपने इसको कन्वर्ट करना है। कैसे, मैंने क्या कर दिया, लेट x की पावर 3 इज इक्वल्स टू a कर दिया। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया, और y की पावर 3 को मैंने किस में लिख दिया, y लेट कर लिया। अब इससे मेरी जो इक्वेशन है वो रीफ्रेम हो जाएगी 14x स्क्वायर, सॉरी देखो अब x6 है ना, x6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की 3 और 2। ठीक है, क्योंकि जब बेस एक सेम होता है और उसके 2 पावर्स होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। x3 को मैंने क्या ले लिया, a ले लिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 14a स्क्वायर 45a b और 14b स्क्वायर। अब आपकी उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई वापस। अब आपको यहाँ से क्या कन्वर्ट करना है, फार्मूला बनाना है। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए आपको फिर से वही आइडेंटिटीज आपने चेक करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो आप इसकी एक बार कोशिश करके मुझे आंसर एक बार अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस अगर हम कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है,
अगर फैक्टर नहीं आपसे बनते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके फैक्टर बने या नहीं, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाना आपका काम है। चलिए, इफ़ x माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन्होंने कहा है कि x माइनस 3 फैक्टर है इसका, तो मैंने कहा जब भी फैक्टर गिवन होगा आपने उसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस x की वैल्यू को जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, इसमें x की जगह आपने 3 पुट करके पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देना है, 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू के लिए k गिवन ही नहीं है, शायद मिसप्रिंट होगा, तो यहाँ 6k कर लेते हैं, ठीक है, 6k कर देते हैं यहाँ, ठीक है। 6k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 6k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 9 और 12 कितना हो गया, 21 हो गया, माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, 6k को इक्वल के दूसरी साइड ले गया प्लस का हो गया, और यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो 21/6 हो जाएगा। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है, 7/2 k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंटिंग थी तो मैंने अपने आप एक जगह 6 के साथ क्या ले लिया कि x होगा, कहीं ना कहीं गलती है इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर x होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को आप बाद में देखते हैं, एक बार x के हिसाब से भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6k x है, सपोज करो प्लस 12 है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने वही x की जगह 3 पुट किया, k एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 9 माइनस 18k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 21 माइनस 18k इज इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से 18k इज इक्वल्स टू 21 आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 21/18 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तब 7/6 आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं गलती है तो मैंने दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला जो आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी नंबर जो 8 है, आपको वो याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इस क्वेश्चन से, इस आइडेंटिटी से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको याद होनी चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये पूरी आइडेंटिटी है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर ये वाली टर्म 0 होगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3xyz, ठीक है। आपने ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि अगर पूरी टर्म 0 हो जाती तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3xyz को इक्वल टू 0 के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये टर्म बनेगी। तो आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले x, ये आपको गिवन क्या है, -12 क्यूब, 7 क्यूब और 5 क्यूब, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू होगी, z होगी। आपने इन तीनों को पहले प्लस करके देखना है। प्लस किया, चेक किया तो -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि अभी मैंने आपको जो कहा था कि अगर तीनों को प्लस करने से 0 आता है तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को 3xyz के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे अब इन तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की फॉर्म में ऑलरेडी है। मुझे कुछ नहीं करना है, 3 के साथ -12, एक्स की जगह -12, वाई की जगह 7 और जेड की जगह 5 रखकर मल्टीप्लाई कर देना, वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने इन तीनों को प्लस करके 0 के इक्वल रखना है, उसके बाद सीधा 3xyz कर देना है। 3x की वैल्यू ये पहला टर्म है, जो 12 वो x की है, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5 है। आपने आइडेंटिटी मेंशन करनी है और सीधा 3xyz लगाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है।
तो हम इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, हम ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, x की जगह -1 पुट करके देखा हमने। मैंने +1 क्यों नहीं पुट किया वो भी बता देता हूँ आपको। हम इसके अंदर कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, 0 से लेके -1, +1, -2, +2, -3, +3, -4, +4। बट जब हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं कि प्लस साइन में है, ठीक है, सब में प्लस साइन है, तो हमें जो प्लस वाला वैल्यू लेकर कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस में लिया है, प्लस में नहीं लिया। -1 +13 -32 +20, प्लस वाली टर्म को प्लस किया और माइनस वाली टर्म को प्लस किया, -33 और +33। ठीक है, आंसर 0 आ गया। क्या वैल्यू पुट करके आया था, x इज इक्वल्स टू -1 पुट करने से हमारा क्या आया था, आंसर 0 आया था। आपने अब -1 को दूसरी साइड लेकर चले जाना है, तो x + 1 = 0 आ गया। तो x + 1 क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x + 1 क्या आया, फैक्टर आया। अब पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। हमारा फैक्टर क्या आया, x + 1 आया। अब आपने x + 1 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है। x + 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए डिवाइड करने के लिए यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 3 है। 1 से 3 बनाने के लिए मुझे x के साथ पावर 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यानी कि x की स्क्वायर आएगी, क्योंकि और कोफिशिएंट होता तो कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करते हैं। x³ x² दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार x³ आएगा और एक बार x² आएगा। साइन चेंज कर दिया। ठीक है, 12x² + 32x। अब देखिए यहाँ पर x² चाहिए और साथ में कोफिशिएंट 12 भी चाहिए। साइन प्लस का है तो प्लस का 12 पहले लगा दिया, और वहाँ पर x की पावर 1 है और एक और x चाहिए तो x लगा दिया। 12x² + 12x, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया। 20x + 20, x ऑलरेडी है, सिर्फ 20 लगाना है। 20x + 20 आ गया, होल कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब जो आपका ये क्वोशंट आया x² + 12x + 20, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फैक्टर बनेंगे 10x और 2x। ठीक है, पहले दोनों की ग्रुपिंग कर दी और अगले दोनों की ग्रुपिंग कर दी। पहले में से x कॉमन आ गया, दूसरे में से 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गए x + 10 और x + 2। दो फैक्टर ये हैं और तीसरा हमारा x + 1 था जो हमने शुरू में निकाला। तो इस पूरे के 3 फैक्टर बन गए, x + 10, x + 2 और x + 1। हमें कैसे पता लगता है कि कितने फैक्टर बन सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो उसकी डिग्री डिसाइड करती है या उसकी डिग्री हमें ये बताती है। जैसे कि इक्वेशन आप देख सकते हैं, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर 2 थी, यहाँ 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, डेट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, और जो डिग्री होती है मैक्सिमम उतने फैक्टर बन सकते हैं। तो डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम 3 फैक्टर इस पॉलिनोमियल के बन सकते थे। आप देख सकते हैं कि हमारे 3 फैक्टर बने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो, मंथली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो क्वेश्चन एक गलती थी, थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन के लिए आपको दिया है, आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।